Find all the zeros of the polynomial. Example number 9. Find all the zeros of the polynomial 2x to the power 4 Find all zeros of the polynomial 2x to the power 4 px equal to 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 plus 6x minus 2 2x की पावर 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 if you know that two of the zeros are दो zeros दिए गए हैं two of the zeros are root 2 and minus root 2 if you know that two of the zeros are root 2 and minus root 2 minus root 2 minus 2 नहीं minus root 2 if you know that two of the zeros are root 2 and minus root 2 एक एक करके सवाल जवाब होंगे भगदड़ मत मचाना ठीक ना एक एक ऊपर चढ़ मत जाना सवाल का जवाब देने के लिए बिल्कुल टूट पड़ते हो चलो देखो सबसे पहले अपने पास पावर देखो कितनी है अधिकतम कितने रूट एग्जिस्ट करेंगे 4 तो मतलब अल्फा पता है बीटा पता है गामा नहीं पता और डेल्टा नहीं पता वैसे इसका नाम आपके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है बट मैंने लिख दिया इसको गामा मान लिया इसको डेल्टा मान लिया है ना अपन को ये दो रूट पता नहीं है क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों रूट पता करके दिखाओ चलो ठीक है अभी पता करके दिखाएंगे इसकी पावर 4 है अब बच्चों पहला रूट क्या दिया है रूट 2 पहला रूट क्या दिया है फैक्टर बनाओ बोलो फैक्टर क्या होगा रूट 2 का x माइनस रूट 2 वेरी गुड तो पहला फैक्टर होगा इससे निकल करके आएगा x माइनस रूट 2 बिल्कुल सही है क्योंकि प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में क्लियर हुआ अब रक्षा बताएगी भगवान रक्षा करे इसकी रक्षा बताओ कि इसका फैक्टर क्या होगा x प्लस रूट 2 बिल्कुल सही है x प्लस रूट 2 दूसरा फैक्टर होगा आगे तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आगे पता नहीं है अब ये दोनों फैक्टर हैं ये दोनों फैक्टर कैसे दिख रहे हैं छोटे छोटे या बड़े बड़े छोटे छोटे फिर बड़ा फैक्टर के लिए क्या करना पड़ता दो छोटे का मल्टीप्लाई तो चलिए बड़ा फैक्टर बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखेंगे gx इक्वल टू ये वाला फैक्टर x माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2 आया ना इसको देख के एक आंगनबाड़ी में फॉर्मूला पढ़ा होगा याद आ रहा है a माइनस b a प्लस b a माइनस b a प्लस b मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो पहला a का स्क्वायर मतलब कितने का स्क्वायर x का b का स्क्वायर मतलब कितने का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होगा रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 चलिए तो अच्छी बात है आपने gx फाइंड कर लिया है ठीक है ना मतलब इस वाले का एक टुकड़ा तो आ गया ये कितनी पावर है ये कितनी पावर है मतलब इस वाले का एक टुकड़ा पावर 2 का है तो जो दूसरा टुकड़ा जो अपन को पता नहीं है वो कितनी पावर का होगा कैसे हो सकता है अरे भाई 4 पावर में 2 पावर का टुकड़ा पता है जो पता नहीं है वो कितनी पावर का होगा ठीक है अच्छी बात है तो चलिए अब अपन को उसको पता करना है तो जैसे 30 का एक टुकड़ा आपको 10 पता था तो आपने क्या किया था डिवाइड किया था 30 में 10 का डिवाइड किया था मतलब बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू का डिवाइड किया था यहाँ वैल्यू की जगह पावर चलता है तो बड़ी पावर में छोटी पावर का डिवाइड करें तो लिखेंगे नाउ px डिवाइडेड बाय gx px में gx का डिवाइड करो हेलो केवल ध्यान यहाँ पर px में gx का डिवाइड करिए चलिए px लिखते हैं px हाँ लॉन्ग डिवीजन सही और कोई मेथड ही नहीं है px लिखते हैं 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 ऑन डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 2 चलिए बिना बात किए अपने अपनी कॉपी में अपना अपना कोई करेगा बस कोई किसी को सलाह मशवरा नहीं देगा जिसकी गलती हो वो अपने ऊपर लाए गलती वो सीखना देखिए 2x की पावर 4 ये ऊपर वाला हाँ बेटा ये मिस्टेक हो गई 2 बार है वो एक बार क्यूब भी एक बार स्क्वायर भी
कितना आया? 2x² - 3x + 1 बिल्कुल सही है। नहीं, वेरिफिकेशन नहीं करना, जीरोस फाइंड करने हैं। इस बार वेरिफिकेशन नहीं करना है, जीरोस फाइंड करने हैं। बस आप यहां पर आकर के रुक जाओ। क्लियर है? यही आया? मिस्टेक ढूंढ लो। साइन उल्टे हो। हाँ, सही कर लो। +1 लिखा आपने, मैंने -1। हाँ, +1 का इसलिए क्योंकि यहाँ पे आया x², यहाँ पे भी x², x² में x² के डिवाइड करेंगे +1 ही आएगा। हाँ बेटा, कौन कुछ पूछ रहा है? मानसी? कहाँ? जीरो को किसी में जोड़ोगे तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा, वही आएगा। 2 + 0 2 या 0 2। Ajay, at what point you feeling the problem? Hamid, clear? 3x3। हाँ, 3x³ हाँ ये लिख दिया, -3x³ क्योंकि उसका कोई जोड़ीदार था ही नहीं, क्योंकि 2x² का मैंने x² के साथ मल्टीप्लाई किया 2x² की पावर 4। अब 2x² का 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 × 2 -4 और x², तो x² की पार्टी तो ये बैठी हुई है ना, तो -4x² इसके नीचे जाएगा। अब 3x³ के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 3x³ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आ गया? क्लियर है महिमा? ओके गुड। हाँ भाई, लिख लिया सबने? ओके ओके ठीक है। अब देखो, हाँ रिमाइंडर नहीं, अभी तक तो यहाँ तक हो गया ना सब कुछ, इधर तक क्लियर है? इंटू करोगे जीरो का, ये क्या लगा हुआ है? अच्छा, इसको इंटू कर दोगे, इसको इंटू कर दोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा प्रूव दैट वाला। कौन सा वाला क्वेश्चन? प्रूव दैट। बट अभी हमको प्रूव दैट करना है कि जीरोस फाइंड करने हैं? जीरोस फाइंड करने हैं। बाकी के दो है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो ये दो फाइंड करने हैं। यहां तक लिख लिया? यहां तक क्लियर हो गया? चलो नोट करो इतना। हाँ, यहाँ तक बस हो गया। सर आपने सर बता दिया कि मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, जब आपको हाँ, वही यूज करना है। अब तो भूल जाओ, भूल जाओ। तुमने कर ली अपने मन की, अब हम अपने मन की कर रहे हैं। चलो चलो, अब वो फिर से अभी इतने पाप हो चुके हैं, और जुड़ते जाएंगे, बातें मत करो। 7 बजने वाले करीब। हाँ भाई वापस, हेलो चलिए, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हमको जीरोस निकालना था, जीरोस निकालना था ना? हाँ, तो लिखेंगे एट जीरोस, जीरोस पर बताओ जीरोस क्या पॉइंट होते हैं? जीरोस पर px की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो कंपेयर करिए, px becomes 0, एट जीरोस px becomes 0, मतलब ये वैल्यू becomes to 0, मतलब 2x² - 3x + 1 multiplied by x² - 2 = 0। ठीक है ना? चलो बच्चों देखना, x² - 2 के दो टुकड़े तो हमको पहले से पता थे, अपन ने उसको मल्टीप्लाई करके x² - 2 बनाया। तो एक टुकड़ा था x²
x माइनस रूट 2 और एक टुकड़ा था x प्लस रूट 2। तो वैसे उसको कुछ करना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन को इसके साथ लड़ाई करनी है क्योंकि दो जीरोस तो पता है अपन को, कौन से वाले, रूट 2 और माइनस रूट 2। अपन को इसके वाले पता करने हैं, तो चलो पता करते हैं, इसको निपटाते हैं। दो चीज का प्रोडक्ट जीरो, मतलब या तो ये जीरो या तो सेकंड वाला जीरो। तो पहले किसको जीरो करें? इस वाले को। दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू कितना? 0। ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने पर 2 आए और सम करने पर -3 प्लस 3 2 1 2 माइनस x माइनस 2 -1 ओके, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इनसे क्या कॉमन? 2x तो x माइनस 1 बचा और यहां से माइनस x है तो आपको प्लस बनाना है तो -1 कॉमन लेना पड़ेगा। x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 दोनों से कॉमन, x माइनस 1 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। चलिए तो कंपेयर करते हैं। एक बार x माइनस 1 इक्वल टू 0, फर्स्ट टाइम x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। आंसर x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1/2। नोट करिए इतना। सो हाँ, दोनों जीरोस आ गए तो अपन के पास एक जीरोस था अल्फा रूट 2, बीटा माइनस रूट 2, गामा मिल गया हमको 1 और डेल्टा मिल गया 2। ये चारों रूट्स हमको मिल गए। लिख लो क्वेश्चन में श्योर फॉर एग्जाम। सर ये तो प्लस में होगा ना सर, वो देखिए ना। गलती ओके, प्लस 1/√2 ठीक है ना। 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये वाला एग्जाम में आता है, नोट कर लो। और आपके यूटी के लिए लिख लो 100% फॉर यूटी। आपको यूटी में यही क्वेश्चन दिखेगा। सर हमें तो 4 वाला करवाया नहीं शायद से। करवाना तो चाहिए आपके एग्जाम्पल में, एनसीईआरटी सिलेबस में। नहीं करवाया, कोई बात नहीं। हाँ बेटा फिर से देखो। हाँ, एट जीरोस पर पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो पॉलीनोमियल की वैल्यू px क्या आया? ये आया ना। तो भाई ये 0 और ये 0। अच्छा, इसको 0 करने का कोई मतलब ही नहीं क्योंकि ये तो अपन को पहले ही से पता था। इसी को 0 करके ही तो मिलाया था, √2 और -√2 को लेके बेचारा ये बना था। और यदि 0 करोगे भी तो उल्टे स्टेप चला दो, नीचे से ऊपर पहुंच जाओ, बात एक ही है। खैर अपन की लड़ाई इससे है, अपन को इसको 0 करना है। तो इसको 0 किया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने पर 2 आए, सम करने पर -3। तो मल्टीप्लाई करने पर 2, सम करने पर -3। ऐसे कौन से नंबर है? -2 और -1। मल्टीप्लाई कर दोगे +2 आएगा, सम करोगे -3 आएगा। तो इसको अरेंज कर दिया, स्प्लिट कर दिया, -2x -x 2x कॉमन x -1 -1 कॉमन x -1 x -1 2x -1 इक्वल टू 0। कंपेयर करने पर 0 से 1/1 x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1/2। सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, डोंट वरी, बिल्कुल वही की वही प्रोसेस है। यस सर जो आपने सेकंड स्टेप किया ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, हाँ सर 2x पे -2x, तो सर हमने 2 कॉमन लिया तो -2x नहीं होगा सर, ये 2x ही रहेगा। 2x कॉमन लेंगे ना। कॉमन हमेशा मैक्सिमम पार्ट लिया जाता है, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉमन आ। देखो 2 तो दोनों में कॉमन है ही, बट इसके पास 2x है और इसके पास 1x है, तो 1x तो दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो मैक्सिमम चीजें कॉमन ली जाती हैं। सर जो वो पीछे वाला 2x है ना, हाँ। तो वो माइनस में और आगे वाला प्लस में है सर। यहाँ कहां पर माइनस? ये माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस दोनों माइनस में। तभी तो आपने ही बताया था कि सर सम करेंगे तो -3। सर मेरा क्वेश्चन ये हाँ। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, मेरा 2 लिए कॉमन, तो सर प्लस माइनस का कोई रोल नहीं होता सर? बहुत रूल होता है। तो सर वो माइनस होना चाहिए ना, -2x। एक मिनट, आप ये बताओ -3x को स्प्लिट करोगे तो कैसे स्प्लिट कर पाओगे? बताओ। आप -3x को स्प्लिट करना चाहते हो तो कैसे स्प्लिट कर सकते हो? बस एक ही तो चॉइस है, अब एक ही चॉइस है। और आगे का क्या होना है वो डिपेंड करता है आगे के स्टेप पर। चॉइस आपके पास पहले ही है। अब इसके बाद यहाँ पे x - 1 बन रहा तो आपको यहाँ भी x - 1 बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर x + 1 बन रहा तो यहाँ भी x + 1 बनाना पड़ेगा। बट चॉइस ये डिसाइड करेगा कि क्या होगा। क्लियर है? तो ठीक है, आपके पास टोटल 4 रूट आ चुके हैं, ठीक ना। आपके पास टोटल कितने रूट आ गए हैं? 4 रूट। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए, लिखो। नागिन का बदला आता है ना, उस पे कौन सा चैनल है? कलर्स हाँ। सर चलिए सर छोड़ दीजिए सर। वही है, आज पढ़ने वाले बच्चे बताएंगे। एक क्वेश्चन और ना।
लिखो if for polynomial px equal to अब जितना जल्दी कर लो आंसर मेरे को पता है बोल दिया चले जाना if for polynomial px equal to x cube plus 4x square एक मिनट x cube plus 12x square कंसंट्रेट नहीं करने x cube plus 12x square plus 6x plus 8 सर दो इसमें जीरो ढूंढना है सर। हाँ x cube plus 12x square plus 6x plus 8 सर जीरो तो बताओ। x cube plus 12x square plus 6x plus 8 if one zeros is x cube plus 12x square plus 6x plus 8 if one zeros is x equal to 2 x equal to 2 अगर इसका एक जीरोस 2 है if one zeros is 2 या x equal to 2 भी लिख दिया तो कोई गलत बात नहीं if one zeros is 2 find the remaining zeros तो इसके बाकी जीरोस फाइंड करो हाँ कितनी पावर है 3 कितने जीरोस होंगे पहले का नाम अल्फा दूसरे का नाम बीटा तीसरे का नाम गामा एक जीरोस क्या दिया गया है इसको पता लगाओ स्टार्ट भैया अब आप लोग दूसरों से बातें करने के अलावा खुद लगा लो अरे मत हेल्प किया करो मत हेल्प मेरे से पूछे ना मैं हूं ना बताने के लिए बिल्कुल नहीं अब मैं फिर अगला क्वेश्चन दे दूंगा रुक जाओ मैं कह रहा हूँ ना बार बार बातें मत करो जितना बन रहा खुद से खुद की कॉपी में करो रक्षा हेल्प नहीं करो प्लीज खुद की कॉपी में करो जो भी करना है कोई नहीं रुके रहेंगे बेटा वो देख लेंगे आके